नमस्कार, मैं हूं सोनिया। वर्ल्ड थिएटर डे के इस खास मौके पर दूरदर्शन चंडीगढ़ के स्पेशल सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। जिंदगी में हम सब ने कभी ना कभी कोई नाटक या फिर प्ले जरूर देखा होगा। मंच पर दर्शकों के सामने जोश और जज्बे से लबरेज किरदार अलग अलग भूमिकाओं में हमारे सामने कहानियां गढ़ते हैं, लेकिन वो महज एक नाटक का मंचन नहीं करते, बल्कि जिंदगी के तमाम रंगों का सार हमारे सामने रखते हैं। ये कहना शायद गलत नहीं होगा कि रंगमंच दर्शकों के साथ एक जीवंत वार्तालाप करता है। विश्व रंगमंच दिवस यानी कि वर्ल्ड थिएटर डे की शुरुआत साल 1961 में इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट द्वारा की गई थी और 27 मार्च को हर साल विश्व के हर कोने में ये दिवस मनाया जाता है और साथ ही रंगमंच से जुड़े कलाकारों और उनकी कला को प्रोत्साहित किया जाता है। स्टूडियो में आज मेरे बीच रंगमंच की दुनिया से दो नामी चेहरे मौजूद हैं, जिन्होंने एक लंबा सफर थिएटर के साथ बिताया है और आज भी बहुत सक्रियता से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और इस कला को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं जल्दी से उनका तारुफ आपसे करवा दूं। आज हमारे बीच हैं कुलदीप शर्मा, जो कि एक्स डायरेक्टर रह चुके हैं टैगोर थिएटर चंडीगढ़ से, और साथ ही मैं कहूँ एक ऐसा चेहरा और ऐसा किरदार जिनके जो कि टीवी इंडस्ट्री, थिएटर इंडस्ट्री और साथ ही फिल्म इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम भी हैं और इनके किरदार आज भी हमारे जहन में। आपका बहुत बहुत स्वागत है कुलदीप शर्मा जी। और साथ ही राजीव मेहता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि आर्ट डायरेक्टर हैं, प्ले राइटर हैं, साथ ही स्टेज एक्टर भी हैं और बहुत सी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं और 20 से ज़्यादा साल का जो अनुभव है वो उनको थिएटर का भी है। बहुत बहुत स्वागत है राजीव मेहता आपका कार्यक्रम में। और इस चर्चा की शुरुआत में मैं अपने सभी दर्शकों और आप दोनों को वर्ल्ड थिएटर डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। थैंक यू। और चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुलदीप शर्मा जी, आप ही से मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगी। जब हम रंगमंच की बात करते हैं तो इन तमाम सालों में जो आपका लंबा सफ़र आपने तय किया है, टीवी इंडस्ट्री की बात हो, थिएटर इंडस्ट्री की बात हो, इस बदलते परिवेश में आप भारतीय रंगमंच को कहाँ खड़ा पाते हैं? पिछले कुछ सालों में रंगमंच ने काफ़ी तरक्की की है। एक तो टेक्निकली बहुत स्ट्रांग हुए हैं हम लोग जी। और दूसरा क्या होता है कि एक फुल सर्कल होता है। जैसे पहले थिएटर को लोग बहुत पसंद करते थे, थिएटर बहुत देखते थे, फिर टीवी आ गया, है ना। लोगों ने शिफ्ट कर लिया कि हमें घर में बैठे ही सब कुछ देखने को मिल रहा है, फिल्म्स आ गई, राइट। लेकिन अब वो सर्कल जो है घूम फिर के वापस थिएटर पे आ रहा है जी। क्योंकि उसका मुझे लगता है कि टीवी और फिल्म्स का सैचुरेशन पॉइंट आ गया है जी। क्योंकि जो नशा एक थिएटर में बैठ के स्टेज के ऊपर आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहा है और सामने ऑडियंस बैठी है जी। उसकी आंखों में आंखें देख के जो कलाकार है वो डायलॉग्स बोल रहा है, उसका नशा अलग ही है जी। तो मेरे को लगता है कि इस वक्त जो है आप इसका कोरोना का अगर टाइम निकाल दें जी, तो थिएटर ने काफ़ी प्रोग्रेस की है और लोग जो हैं वो थिएटर देखने के लिए लालियत रहते ही रहते हैं जी। राजीव मेहता जी, आपसे मैं जानना चाहूँगी, आपको क्या लगता है कि जब समय बदला, लोगों की सोच बदली है, तो क्या वाकई जो रंगमंच का जो वैचारिक अस्तित्व था उसमें भी क्या कुछ बदलाव आए हैं? उसकी दिशा और दशा में क्या कुछ स्वरूप बदला है रंगमंच का? पहले से अब स्वरूप काफ़ी बदल चुका है क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। वही सब कुछ थिएटर में भी आजकल इस्तेमाल हो रही हैं जी। और उससे जो उनसे रंगमंच के अभिनेता या अभिनेत्री थी, उनका भी स्टेटस बढ़ा, काम करने का नज़रिया बढ़ा जी। और इससे एक रंगमंच को एक नई दिशा मिल चुकी है जी। आजकल इतनी टेक्निक्स है कि सब कुछ स्टूडियो में क्रिएट हो जाता है, स्टेज पे क्रिएट हो जाता है, जिससे कि लोग को ऐसा लगता है कि जैसे वो खुद वहीं बैठे हैं जी। और ऑडियंस का भी रिएक्शन एकदम स्पॉन्टेनियस मिलता है जी। तो ये जो सी सारी चीज़ें जिससे रंगमंच को एक बहुत ही आगे बढ़ने का एक बहुत अच्छा मौका मिला है जी। आप दोनों ही बहुत ही सीनियर स्टेज एक्टर हैं, आपकी जो कहनी है, लेकिन साथ में हम लोगों के भी हम जो है बाइट लेना चाहेंगे कि क्या कुछ वो सोचते हैं रंगमंच की दुनिया के बारे में और कौन सा जो ऐसा नाटक है वो अभी देखे हैं, वो सुन लेते हैं, उसके बाद आपका रिएक्शन जी। हमारा टीवी की तरफ बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ गया है और थिएटर हमारा नीचे डाउन की तरफ जाता जा रहा है जी। मेरा नाम राजीव अग्निश है, मैं एक थिएटर और फिल्म कलाकार हूं और थिएटर देखना भी मेरा शौक़ है। जो सबसे ज़्यादा मुझे पसंद आया वो तो था प्ले वेलकम टू बॉर्डर, और इसके अलावा मत्स्यगंधा, गगन बेदी, विच कचहरी दे, बल दे टिब्बे, ऐसे कई सारे शोज़ हम लोग अक्सर देखते रहते हैं। जब भी पता लगता है कहीं शो हो रहा है हम लोग पहुंच जाते हैं। प्ले
किए तो काफ़ी है, पर जब कोरोना जब आया था इससे पहले मैंने प्ले बहुत कम देखे हैं। लाइक अब 23 सेक्टर में हुआ करता था, जैसे कि TFT एक ग्रुप है थिएटर का, तो उन्होंने प्ले किए हुए, जैसे प्ले फेस्टिवल में एक अंधा युग प्ले था। कोरोना काल से तो पहले नहीं, लेकिन स्कूल टाइम में मैंने काफ़ी थिएटर ज्वाइन करा था थोड़े टाइम के लिए, तो उस टाइम मेरा थोड़ा इंटरेस्ट बना था इसके अंदर। बहुत सारे प्ले देखे हैं जी, जिनमें से मुख्य नाटक नमक का दरोगा, पंच परमेश्वर और कोर्ट मार्शल, इस तरह के नाटक हमने कोरोना काल से पहले लगातार देखे हैं। नहीं, इतना टाइम तो नहीं मिलता है प्ले देखने जाने के लिए, तो जैसे कि फिल्में वगैरह होती हैं वो हम घर पे ही देख लेते हैं। चलिए कुलदीप शर्मा, आपसे मैं जानना चाहूँगी, मिक्स्ड रिएक्शंस हमने देखे। हालांकि बहुत खुशी होती है जब लोग कहते हैं कि वो आज भी जो है रंगमंच से जुड़े हुए हैं और नाटक को देखना, प्ले को देखना पसंद करते हैं। जैसा कि कई लोगों ने कहा उनके पास वक्त की कमी है, क्या वाकई हम इतने बिजी हो गए हैं अपने रूटीन में कि जो आम लोग हिस्सा होते थे दर्शकों का, आज वो खास लोगों तक सीमित रह गया है? ऐसा लगता है आपको? नहीं, मैं ये बात नहीं समझता, क्योंकि अगर किसी को थिएटर से वाकई प्यार है ना, थिएटर को वाकई लाइक करता है, तो वो टाइम निकाल लेगा। ये कहना कि मेरे पास उस चीज़ के लिए वक्त नहीं है या उस बात के लिए वक्त नहीं है, मुझे नहीं लगता कि ये बात सही है। बिल्कुल। जिसको थिएटर का नशा होता है, थिएटर का पैशन होता है, जो थिएटर देखना चाहता है, वो फिल्म और टीवी छोड़ के भी जो है थिएटर देखेगा। बिल्कुल। इसलिए जो भी ये कहते हैं कि हमारे पास थिएटर का वक्त नहीं, हम घर में बैठ के टीवी या फिल्म देख लेते हैं, तो मेरा सोचना यह है कि वो थिएटर देखना ही नहीं चाहते, है ना। जिसको थिएटर देखने की चाह होगी वो 100 चीज़ें छोड़ के, 100 काम छोड़ के भी थिएटर को देखने के लिए टाइम निकाल ले। बिल्कुल, कहीं ना कहीं कला के प्रति वो सम्मान और वो प्यार होना बहुत बेहद ज़रूरी है। राजीव मेहता, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जो एक लॉकडाउन का ये समय हम सब ने देखा है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि हम सब एक जगह इकट्ठे होकर बात कर रहे हैं इस महामारी के दौरान भी। आपको लगता है कि जो घर में कैद रहने की मानसिकता है लोगों की, उस चीज़ ने भी लोगों को क्या इससे दूर किया है? पहले जो लोग ज़्यादा जाते थे अब उनको लगता है कि घर में ही बैठना ठीक है, और जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर हम अपनी फिल्म्स देख सकते हैं, सिनेमा देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सा लॉकडाउन पीरियड था उसमें जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को नुकसान हुआ था वो था हमारा रंगमंच। रंगमंचों कई कलाकार मुझे जानते हैं, मेरे ग्रुप में भी कई कलाकार हैं। ऐसी स्थिति आ गई थी कि भी हमारा सबका मॉरल बिल्कुल डाउन हो चुका था। हमें ये नहीं समझ आ रहा था कि हम करें तो क्या करें। उसका ऐसा आपने देखा होगा कि कई जगह नेगेटिव खबरें भी आई, तो सबसे जो सब प्रभावी जिस क्षेत्र को सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि भी जिस नुकसान हुआ वो हमारा रंगमंच था। कलाकार एकदम बेकार हो चुके थे, उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि हमारी रोज़ी रोटी, हमारा जो थिएटर से जिनकी आय थिएटर से थी, उनको ये नहीं समझ आ रहा था कि हम करें तो क्या करें। उस स्थिति से वो जो 8-9 महीने निकले हैं, वो मैं सोचता हूँ कि रंगमंच के जितने भी कलाकार हैं उनके लिए बहुत ही पीड़ा का समय था, जिसका खमियाजा बहुत सालों तक हमें भुगतना पड़ेगा। पर फिर भी मैं इन सभी कलाकारों के वो हौसले, हिम्मत और दृढ़ शक्ति की वो प्रशंसा करता हूँ कि भी इन्होंने अपना हौसला नहीं छोड़ा, और जो उनके बीच में वो थी अपनी इच्छा शक्ति थिएटर के प्रति, वो और ज़्यादा वो होगी अपना इमोशनल साइड ऑफ अ स्टेज एक्टर, वो मैं देख पा रही हूँ और हमारे दर्शक भी ये समझ पा रहे होंगे कि कितना गहरा असर जो है लॉकडाउन का उसमें पड़ा है। कुलदीप शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, ये जो OTT प्लेटफॉर्म्स की बढ़ती लोकप्रियता है और सिनेमा के प्रति लोगों का जो लगाव है, क्या इसने झुकाव कम किया है थिएटर के प्रति लोगों का? एक कारण ये हो सकता है लेकिन मेरा सोचना फिर भी यही है कि OTT थिएटर को कभी रिप्लेस नहीं कर सकता। लॉकडाउन के दौरान मैंने भी OTT के काफ़ी प्रोग्राम्स देखे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसमें क्योंकि कोई सेंसर नहीं है OTT के ऊपर, तो आपने भी देखा होगा कि वो कुछ हदों को पार कर जाते हैं, जो कि एज एन आर्टिस्ट मुझे अच्छा नहीं लगा, है ना। कि किसी फिल्म में या किसी टीवी प्रोग्राम में किसी सीन में किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप ठीक है, तो उसको आप आर्टिस्टिकली भी प्रेजेंट कर सकते हैं।
लेकिन फिर भी मेरा ये सोचना है कि OTT जो है कभी भी थिएटर को रिप्लेस नहीं कर सकता, थिएटर को कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता। बिल्कुल, जैसे कि हमने पहले भी कहा कि उनके केंद्र बिंदु में आम आदमी और समाज से जुड़ी समस्याएं होती हैं, तो ऐसे में रंगमंच को रिप्लेस कभी भी जो है नहीं किया जा और सकता। वैसे भी जो OTT है इट इज़ ए प्योरली कमर्शियल थिंग्स, है ना। और थिएटर में आप जितने भी प्ले देखेंगे उनके पास जो है कोई ना कोई सोशली इवल्स के अगेंस्ट कोई ना कोई मुद्दा जरूर होगा, एक मैसेज जरूर होगा। लेकिन OTT ये प्योरली कमर्शियल है, दैट इज फॉर मनी। पर उसका सिर्फ इतना फायदा है कि आर्टिस्टों को एक प्लेटफॉर्म अलग मिल गया है ना, कि उनको काम मिलता है। उस हिसाब से OTT मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा है, क्योंकि आर्टिस्टों को जितने भी ज़्यादा एवेन्यूज़ मिलेंगे, जितना भी काम मिलेगा, वो आर्टिस्ट कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन थिएटर को कोई चीज़ रिप्लेस नहीं कर सकती। आपने एक बात बहुत अच्छी की कुलदीप शर्मा जी की, जैसे हमारे नाट्य शास्त्र में भी लिखा गया है कि जो रंगमंच है उसका जो काम है वो आनंद देना और शिक्षा देना दोनों ही हैं। तो जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं वो सिर्फ एंटरटेनमेंट का काम कर रहे हैं, शिक्षा देने का काम नहीं कर रहे हैं, तो ये अपने आप में एक गंभीर चिंतन की बात है। इससे पहले कि मैं अगला सवाल लूँ, हमने कुछ थिएटर से जुड़ी हुई जो शख्सियतें हैं उनसे भी बात की है, उनका क्या मानना है, इस दौरान किस तरीके से उनका समय बीता है, वो सुन लेते हैं, उसके बाद हम अगला सवाल लेंगे। बिना कोई शक मैं कहूँगा थिएटर, क्योंकि फिल्म लाइन में तो आपकी शक्ल सूरत देख के आपको एक टाइप सा करैक्टर दे दिया जाता है, वही गिने चुने आपके लिए करैक्टर बचते हैं, जैसे मुझे वकील बना देते हैं, प्रोफेसर बना देते हैं, प्रिंसिपल बना देते हैं। लेकिन थिएटर में आपको तरह तरह के किरदार करने का मौका मिलता है, आपके अंदर के कलाकार को निखारने का मौका मिलता है। तो मेरी पहली पसंद तो थिएटर था, थिएटर है और थिएटर ही रहेगा। क्योंकि देखिए थिएटर आर्टिस्ट का ऐसा है कि जैसे वो हार्ड वर्क करते हैं, जो मेहनत आजकल कर रहे हैं, उस हिसाब से उन्हें वो पब्लिसिटी नहीं मिल रही है। अब फिल्म से ऐसा है कि कई लोग कुछ एक्टिंग भी नहीं कर पाते हैं, पर उनके पास पैसा है इसलिए वो फेमस हो रहे हैं। ज़्यादा सा थिएटर का ही है, क्योंकि अब जो थिएटर है वो थिएटर एज ए लर्निंग पार्ट, वो हमें सिखाता है ज़िंदगी की कैसे जीना है। रंगमंच है वो। थिएटर का तो ऐसा कोई ज़्यादा इम्पैक्ट रहा नहीं है। मूवीज़ का क्रेज़ ज़्यादा है आजकल लोगों में, और इस जनरेशन में भी तो मूवीज़ ज़्यादा देखी है। देखिए, दोनों मीडियम अलग अलग हैं। थिएटर एक अलग मीडियम हो जाता है और फिल्म्स जो है एक अलग मीडियम है। लेकिन अगर हम कहें कि सबसे ज़्यादा जो प्रभाव डलता है वो शुरू से ही थिएटर का ज़्यादा रहा है। थिएटर से ज़्यादा प्रभाव पड़ा, क्योंकि थिएटर जो है जीवंत एग्जाम्पल देता है कि किस तरह से उसको कलाकार को साथ के साथ उसकी संतुष्टि मिल जाती है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि थिएटर इतना नहीं देखा है कभी लाइफ में, और फिल्में ही ज़्यादा देख पाते हैं, घर पे भी देखने को मिलती हैं और बाहर भी थिएटर में देख सकते हैं। तो इस हिसाब से फिल्मों का ज़्यादा मेरे लाइफ पे वो रहा है थोड़ा प्रभाव। इसमें भी हमने मिक्स्ड रिएक्शंस देखे। और कुलदीप शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे लोगों ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि जो रंगमंच है वो समाज का दर्पण है, कहीं ना कहीं सच्चाई के करीब है, ऐसे में आपका पहला रिएक्शन इस पर क्या होगा? और जो लोग ये मानते हैं कि उनको समय नहीं मिला और फिल्मों का ज़्यादा क्रेज़ लोगों में है, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर भी फिर क्या हमें रंगमंच को तकनीक से जोड़ने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच पहुँच सके? नहीं, देखिए थिएटर की लगातार प्रोग्रेस तो हो ही रही है जी। तो जो भी नई नई टेक्निक्स आती हैं उसको हमें ले लेना चाहिए जी। जैसे अब कई प्ले आप देखने को मिलेंगे, उसमें आपने शूट करके भी कुछ डाला होता है जी। तो मुझे लगता है कि वक्त के साथ साथ अगर थिएटर बदलता है और बेटरमेंट के लिए अगर बदलता है, नॉट कमर्शलाइज। और दूसरा मेरी फीलिंग ये है कि थिएटर जब तक आर्टिस्टों को पैसा देना नहीं शुरू नहीं करेगा, वो उनके पास इनकम नहीं होगी, तो थिएटर जो है वो प्रफुल्लित नहीं हो सकता है। तो जैसे मैं डायरेक्टर टैगोर थिएटर होते हुए आई स्टार्टेड थिएटर ऑन टिकट्स। जैसे चंडीगढ़ के आर्टिस्टों के लिए हमने ट्राई सिटी थिएटर फेस्टिवल शुरू किया, तो उसमें हम एक फिक्स अमाउंट जो था वो हर ग्रुप को एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से देते थे, प्लस उनको टिकट छपवा के देते थे। उनको हम कहते थे कि आप टिकटें बेचो, और टिकटों से जो इनकम होती थी वो भी हम थिएटर ग्रुप को ही दे देते थे। मकसद सिर्फ ये था कि कोई भी जो दर्शक आए वो टिकट खरीद के आए, क्योंकि जो टिकट खरीद के आएगा वो आर्टिस्टों की कदर करेगा, प्ले को देखेगा, ध्यान से देखेगा, आर्टिस्ट की कदर करेगा, उसकी कला को पहचानेगा। और जो टिकट खरीद के नहीं आएगा वो टाइम पास के लिए आएगा,
कि चलो जी मैं घूमने के लिए आया था टैगोर थिएटर में, देखा प्ले हो रहा है तो मैं 10 मिनट के लिए आ गया। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब जैसे आप बॉम्बे में चले जाओ, दिल्ली में चले जाओ या साउथ में जाओ, वहाँ कमर्शियल थिएटर है। लोग फिल्में देखना कम पसंद करते हैं, आर्टिस्ट भी कम फिल्में करना पसंद करते हैं और वो थिएटर ज़्यादा करते हैं। क्योंकि एक तो उनकी जो है आर्टिस्ट की भूख पूरी होती है थिएटर करके, प्लस उनको इनकम भी होती है, इसीलिए थिएटर सर्वाइव करता है। हमारे इस एरिया में जो मेरी फीलिंग है, वो थिएटर इसलिए ज़्यादा सर्वाइव नहीं करता क्योंकि थिएटर कमर्शियल नहीं हुआ। कमर्शियल इन द सेंस ये नहीं कि उसका जो मेयार है वो कमर्शियल हो, मकसद है कि टिकटेड थिएटर हो। उसके लिए क्या क्या आर्टिस्टों को मेहनत करके अपने प्लेस का मेयार इतना ऊंचा करना पड़ेगा कि लोग टिकट खरीद के आए, प्ले पसंद करें, तभी जो है आर्टिस्ट सर्वाइव करेंगे और थिएटर सर्वाइव करें। आपने बहुत सही बात कही, लेकिन क्या राजीव मेहता जी आपको लगता है कि ये जो बदलती सोच है इसको हम लोगों तक पहुंचा पाए हैं? पहले तो बाइट्स पर आपका मैं रिएक्शन जानना चाहूँगी, और साथ ही क्या आपको लगता है क्या कुछ चुनौतियाँ हैं, क्योंकि आप कुछ प्ले राइटर भी हैं, तो आपको क्या लगता है कि एक्टर्स को क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? देखिए, सबसे पहले तो बात है कि लोगों की सोच की बदलने की ज़रूरत है जी। अब मैंने जितनी भी ये बाइट्स देखी, इसमें जो उनसे यंग जनरेशन थी, उनका झुकाव फिल्मों की तरफ ज़्यादा था जी। और हमें सरकार को या हमें कुछ ऐसी पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी जिसपे कि थिएटर एक सब्जेक्ट बने स्कूल में, कॉलेजेस में, ताकि बच्चे अपनी जैसे शिक्षा से जुड़ते हैं वैसे थिएटर से जुड़ें। बिल्कुल। और जितनी भी हम ये फिल्मों की बात करते हैं या OTT प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, आप इनमें देखिए कि इनमें सबसे ज़्यादा जो कलाकार सक्सेसफुल हुए हैं वो थिएटर से जुड़े हुए हैं। जो उनका फर्स्ट बेसिक स्टेप है वो थिएटर है। उसके बाद आप चाहे पिक्चरों में जाएँ या दूरदर्शन में जाएँ या जिसमें जाएँ, पर जो उनकी बेसिक आपका जो उनका स्टेप है वो थिएटर है। इसलिए हमारी सरकार को और सबको ये चाहिए कि एक ऐसी पॉलिसी, थिएटर पॉलिसी बने जिससे ये जैसे आप बंगाल में चले जाएं या कहीं भी चले जाएं, वहाँ पे एक थिएटर कंपलसरी है जैसे, तो ऐसी सुधारों की यहाँ पे ज़रूरत है ताकि बच्चों का भी ध्यान इस तरफ जाएं और इस चीज़ की अहमियत समझें। बिल्कुल, शुरुआत से ही जो है नाटक के साथ या उस स्टडीज के साथ उसे जोड़ा जाए, करिकुलम का हिस्सा बनाया जाए। आपने बहुत सही बात की। कुलदीप शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप इतने लंबा वक्त जो है आपने थिएटर के साथ गुजारा है। एक वक्त होता था कि जब हम कहते थे कि समाज की हर समस्या का जो निदान है वो हमें एक नाटक के ज़रिए मिल जाता था, क्योंकि उसके अंदर जैसा कि आपने कहा एक मैसेज भी होता था और कला का आदान प्रदान भी होता था। लेकिन क्या आज आपको लगता है कि ये जो उद्देश्य था, जो उसका मोटो था, वो कहीं हम भटक गए हैं? क्या वाकई उसमें कुछ बदलाव आया है उसके मूल स्वरूप में? देखिए, चेंज तो आई है जी। अब जैसे सपोज करके बॉम्बे में जो नॉन फिल्म एक्टर्स हैं या टीवी एक्टर्स हैं वो भी प्ले करते हैं जी। लेकिन उनके आप प्ले देखो, मोस्टली दे आर कमर्शियल प्लेस, है ना, बनिस्बत के जैसे चंडीगढ़ में है, मैक्सिमम ग्रुप्स ऐसे हैं चंडीगढ़ की अगर मैं बात करूं तो, कि लोग सुबह जॉब्स करते हैं, शाम को जब ऑफिस से छुट्टी होती है तो शौकिया थिएटर करते हैं, है ना, तो वो सही मायने में थिएटर कर रहे हैं जी, क्योंकि उनको पैशन है। बिल्कुल। लेकिन जो बॉम्बे के एक्टर्स हैं, कहने को तो वो यही कहते हैं कि हम थिएटर कर रहे हैं, तो मैं कई बार उनसे सवाल करता हूँ, अगर आप थिएटर करते हो तो आप एक प्ले के इतने इतने लाख रुपए परफॉर्मेंस के क्यों लेते हो? क्यों ले रहे हैं? आपको फ्री करना चाहिए जी। आप टीवी से पैसे कमा रहे हो, फिल्मों से पैसे कमा रहे हो, तो थिएटर फ्री करना चाहिए जी। लेकिन वो करते नहीं है, क्योंकि टीवी में या फिल्मों में उनका एक नाम हो गया है जी। तो उसको वो कैश करते हैं जी। तो अभी थिएटर जो है कमर्शियल भी हो रहा है और दूसरा भी हो रहा है जी। लेकिन मेरे हिसाब से जो है कि कमर्शियल थिएटर अपनी जगह है, लेकिन थिएटर तो है, लोग जाते हैं। जैसे अब मैंने शुरू में जब डायरेक्टर टैगोर थिएटर ज्वाइन किया था तो टैगोर थिएटर की ऑक्यूपेंसी 40% थी और इस वक्त इसकी ऑक्यूपेंसी 90% है। तो हमने भी यही शुरू किया कि बॉम्बे से प्ले मंगाए ताकि ऑडियंस जो है थिएटर में आना शुरू करे। तो टिकटेड शो किए, ऑडियंस ने आना शुरू किया, है ना। फिर वो जो थिएटर का जो किराया था वो कम किया ताकि आम जो थिएटर ग्रुप्स है वो आए। फिर 6 से 12 साल के बच्चों के लिए थिएटर वर्कशॉप शुरू की समर और विंटर्स में। उसके लिए हम एक मिनिमम पैसे रखते थे ताकि लोगों को ये ना लगे कि फ्री मिल रहा है। बाकी जब वो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो उसको कमर्शलाइज करते हैं, बॉम्बे से आर्टिस्टों को बुलाते हैं, हेफ्टी सम्स लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है थिएटर को सपोर्ट करने के लिए ही हैं। लेकिन थिएटर कमर्शियल भी चलता रहेगा, दूसरा भी चलता रहेगा। लेकिन मेरा विचार ये है कि अच्छा थिएटर होना चाहिए। और चंडीगढ़ में या हमारे पंजाब रीजन की बात करें तो उसमें अगर आपने ऑडियंस को बुलाना है
उनको कहना है कि आप टिकट खर्च के आइए, तो आपको थिएटर का मेयार भी जो है वो भी ऊपर लेके जाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। एक बहुत ही अहम सवाल और है कुलदीप शर्मा जी, आपसे मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि आजकल लोगों का जो रुझान है, खासकर मैं महिलाओं की भी अगर बात करूँ, तो वो जो टीवी के धारावाहिक हैं उन पर है, और इस तरीके के हम धारावाहिक देख रहे हैं कि जहाँ पर वर्चुअलिटी में लोग ज़्यादा जी रहे हैं और सच से दूर होते जा रहे हैं। जबकि हम रंगमंच की बात करें तो जैसा कि हमने पहले भी आप कहते रहे हैं कि सच के बहुत करीब ले जाता है हमें रंगमंच, तो ऐसे में क्या आजकल जो लोग हैं वो सच से दूर होते जा रहे हैं? बिल्कुल, आर्टिफिशियल लाइफ जी रहे हैं सब लोग जी, है ना। उनके पास वक्त नहीं है कि हम बिजी रहते हैं। जी, जैसे यंग जनरेशन है, पेरेंट्स की कदर नहीं करती है ना। या जैसे पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी, जी, एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, तो अब रियलिटी से वाकई जो लोग हैं, यंग जनरेशन है, वो दूर जा रही है। जी, वो अपनी दुनिया में ही जी रहे हैं, है ना। सुबह 9 से लेकर 10 बजे तक ऑफिस है, कंप्यूटर है, जी, सारा उसी में है, उनके पास वक्त ही नहीं है, जी, बिल्कुल। जो कि मुझे लगता है कि यंग जनरेशन के लिए, सोसाइटी के लिए अच्छी बात नहीं है। जी, राजीव मेहता जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, व्यावसायिक रंगमंच पर आपका क्या टेक है? आपको क्या लगता है कि उसको साथ में लेकर चलने की क्या वाकई ज़रूरत है, जो लोग महसूस करते हैं? इसकी सबसे ज़रूरत है कि आजकल हमारी जो सी दिनचर्या के खर्चे इतने बढ़ गए हैं कि अगर इसमें कमर्शलाइजेशन ये चीज़ें नहीं होंगी तो आर्टिस्टों को एक तो अच्छी आय का मौका नहीं मिलेगा, और दूसरी बात ये कि भी जब उनको अच्छी आय का मौका नहीं मिलेगा तो उनका जो सा ध्यान है वो डाइवर्ट होगा दूसरी तरफ कि हम क्यों ना ये कर लें, वो कर लें, मैं ये ट्यूशन कर लूँ या कुछ ऐसा कर लूँ। वो इस प्रकार से सोचना शुरू कर देते हैं, जिससे उनका जो सी बेसिक कंसंट्रेशन थिएटर से वो हट जाती है, वो विकल्प ढूंढना शुरू कर देते हैं। इसलिए कमर्शलाइजेशन थिएटर होने का बहुत ज़रूरत है। जैसे कि टैगोर थिएटर में इन्होंने काफ़ी अच्छे प्रयास किए, जिससे टिकटें दी और लोगों को इंटरेस्ट बढ़ा उससे। और अब जो उनसे 100 रुपये या 200 रुपये की टिकट लेके आएगा, वो पूरा थिएटर देख के जाएगा, पूरा रंगमंच की जो सी परफॉर्मेंस है देखेगा। और जितनी भी रंगमंच की परफॉर्मेंसेज होती हैं वो उनका रिएक्शन ऑडियंस के साथ एकदम स्पॉन्टेनियस होता, तो वो जो दिमाग में वो चीज़ असर करती है वो लंबे समय तक रहती है। बिल्कुल, तो इससे थिएटर के लोगों में इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। बिल्कुल, परमानेंस वैल्यू थिएटर की हमेशा से ज़्यादा रहेगी। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो सा रंगमंच है ये रियलिटी के बहुत करीब है, इसीलिए से थिएटर इज द मिरर ऑफ द सोसाइटी कहा जाता है। बिल्कुल। लेकिन अब हम बात करेंगे कि आज़ादी के बाद रंगमंच में क्या कुछ बदलाव आए हैं और लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, कितना प्रभावी रहा है रंगमंच इन तमाम सालों में, वो पहले सुन लेते हैं, उसके बाद अगला सवाल लेंगे। आज के आर्टिस्ट बहुत, आज के क्या, हमेशा से आर्टिस्ट हमेशा थिएटर के लिए डेडिकेटेड रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको वो सब नहीं मिल पाता जो वो डिज़र्व करते हैं। हालांकि फ़िल्म लाइन में अगर कोई जाता है तो उसको फाइनेंशियली भी फ़ायदा होता है, उसको जो है फुटेज भी अच्छी मिलती है, लेकिन थिएटर आर्टिस्ट कहीं ना कहीं मेरी नज़र में इससे थोड़ा सा पीछे हैं, चूक जाते हैं। मैं अगर आसपास की सराउंडिंग देख के बताऊं, एज इन मैं थिएटर से बिलोंग नहीं करती हूं तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट जितना सराउंडिंग से नोटिस करा है बहुत ज़्यादा अभी इतनी अच्छी स्थिति नहीं है। देखिए, थिएटर की तो स्थिति हम लोग जानते ही हैं कि पहले से ही कोई बहुत इतनी अच्छी नहीं है। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि थिएटर आपको अच्छा ज़रूर बनाता है। नहीं, अभी तो थोड़ा कोरोना काल के बाद थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। थिएटर आर्टिस्ट को उतना समय मतलब नहीं मिल पा रहा थिएटर में कि वो अपने जीवंत कलाकारी उदाहरण उसके सामने पेश कर सके। थिएटर और थिएटर आर्टिस्ट की इतनी प्रमोशन नहीं होती है, जैसा कि हमने देखा, हमें नहीं पता कौन कौन थिएटर आर्टिस्ट आज। एक शख्स ने बहुत ही अच्छी बात कही कि थिएटर में चाहे लोग इतना नहीं जाते हैं, लेकिन थिएटर आपको एक इंसान से एक बेहतर इंसान बनाता है, तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। कुलदीप शर्मा जी, आपका मैं एक तो रिएक्शन जानना चाहूँगी। उन्होंने एक बात कही कि जो उनको मेहनताना नहीं मिलता है उसकी वजह से जो है वो कूच कर जाते हैं। बहुत नामी हस्तियों का भी ये कहना है जो थिएटर का पहले पार्ट रही हैं, उनका ये मानना था कि वो थिएटर करना चाहते थे अपने समय में, लेकिन जब उनको लगा कि उनको रिसोर्सेज प्रॉपर नहीं मिल पा रहे हैं तो उनको मुंबई ही अपना लास्ट ऑप्शन दिखाई दिया। तो ऐसे में आप आने वाली जनरेशन को किस तरीके का सजेशन देना चाहेंगे? आप एक्स डायरेक्टर भी रह चुके हैं टैगोर थिएटर के, क्या कुछ करने की ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो अच्छा टैलेंट है वो थिएटर में ही बना रहे? देखो, आजकल की जो यंग जनरेशन है उसका मकसद सिर्फ ये है कि थिएटर के थ्रू मैंने टीवी में या फिल्मों में जाना है। ये तो 100% मेरा एक्सपीरियंस है जी।
क्योंकि जैसे मैं डायरेक्टर टैगोर थिएटर था तो कई पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर आते थे जी। कि जी मेरा बच्चा बॉम्बे जाना चाहता है ना, तो सबका जी। मकसद वही था जी। लेकिन उसके लिए आप जाओ बॉम्बे, कोई बुरी बात नहीं है, बिल्कुल। लेकिन उसके लिए है कि आपको थिएटर की जो समझ है, थिएटर का जो एक्सपीरियंस है वो लेना बहुत ज़रूरी है। और मैं सबको यही कहता था कि पहले आप 3-4 साल यहाँ थिएटर करो जी। आपको पता लग जाएगा कि आपका टैलेंट कहाँ स्टैंड करता है जी। है ना। यूँ मुंह उठा के बॉम्बे जाना कोई बात नहीं। और जैसे नसीर साहब हैं या ओमपुरी जी हैं, सब थिएटर करते थे लेकिन सर्वाइवल के लिए ही दे शिफ्टेड टू बॉम्बे जी। तो उस हिसाब से मेरा जो आज के यूथ का एक्सपीरियंस है, सबका मकसद एक ही है कि थिएटर के थ्रू हमने बॉम्बे जाना है, फिल्में करनी है, टीवी करना है जी। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है जी। लेकिन थिएटर करने के लिए आपको एक अलग तरह का पैशन चाहिए जी। पागलपन चाहिए। लेकिन यूथ जो है आजकल का वो इजी मनी और इजी रिजल्ट चाहता है जो कि पॉसिबल नहीं है। इस सोच को शायद बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मेरा यूथ को यही कहना है कि टेक योर टाइम। आपको मैजिक नहीं है कि आप रात को सोएंगे और सुबह उठेंगे और यू विल बी ए स्टार। थिएटर इज़ ए स्लो प्रोसेस। पहले आपको बैक स्टेज सीखना पड़ता है, थिएटर म्यूजिक सीखना पड़ता है, लाइटिंग कैसे होती है, डायरेक्शन कैसे होती है, स्टेज पे डायलॉग्स कैसे बोलते हैं, पोजीशन कैसे लेनी है। अपना रिसर्च वर्क ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रांग रखिए ताकि जो अब जब आप सामने आए तो तब आपको जो है सक्सेस का टेस्ट मिले। राजीव मेहता जी, बहुत कम समय हमारे पास, 2 शब्दों में अगर आप कंक्लूडिंग कमेंट देना चाहें, किस तरीके का इकोसिस्टम बिल्ड करने की जरूरत? सबसे पहले तो हमें एक थिएटर पॉलिसी बनानी पड़ेगी जी। जो स्कूल कॉलेजेस में लागू होनी चाहिए और जो हमारी यंग जनरेशन है जो रातों रात स्टार बनना चाहते हैं या फिल्मों में जाना चाहते हैं, उनके लिए एक छोटी सी मेरी सलाह ये है कि भी जैसे हम 10th करते हैं, 10वीं के बाद 10+2 उसके बाद ग्रेजुएशन करते हैं, वो करते हैं हम स्टडी के लिए। वैसी पॉलिसीज उन्हें अगर किसी ने स्टार बनना या रंगमंच का अच्छा अभिनेता बनना या फिल्मों का अच्छा अभिनेता बनना तो उसे ये 5 साल थिएटर में लगाने पड़ेंगे, तभी वो एक आने वाले वक्त में एक अच्छा मुकाम हासिल कर पाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए और अपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए। बहुत सच कहा है किसी ने कि जो थिएटर है वो समाज का दर्पण है, तो ये समाज का ही काम है उसे पोषित करना, क्योंकि रंगमंच में वो ताकत है कि वो हमें कल्पना में जाने की शक्ति देता है, यानी कि असंभव से संभव में जाने की शक्ति देता है। जब हम रंगमंच के इस मूल स्वरूप को समझ जाएंगे तभी हम संकीर्णता की जो सोच है उससे ऊपर उठकर जो हमारा लक्ष्य है वसुदेव कुटुंबकम उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। हमारा ये कार्यक्रम हमारे दर्शक हमारे YouTube चैनल डीडी चंडीगढ़ पर भी देख सकते हैं। विशेष में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।